Hello everyone, Amit Ora from EcoVisionaire. Continuing with our 10 most expected questions, today we have chapter 4 of Indian economic development. It is poverty. Before going to the questions, हमें पहले देखना है कि CBSE ने हमें क्या प्रिपेयर करने के लिए पार्ट ऑफ सिलेबस दिया है. हमें दिया है poverty, absolute and relative definition and meaning, main programs for poverty elevation and a critical assessment. तो तीन ही टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं और ज्यादा टॉपिक नहीं है एज गिवन बाय सीबीएसई. तो विल बी फोकसिंग मोर ऑन दीज टॉपिक्स. सो यू आर एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस ऑन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, देयर मीनिंग, मेन प्रोग्राम स्पेशली नरेगा. ऑफ कोर्स यू विल बी फोकसिंग ऑन दैट एंड ऑल्सो यू विल बी क्रिटिकली असेसिंग द प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए गवर्नमेंट ने, उनको क्रिटिकली हमने असेस करना है और उनकी लिमिटेशंस भी, अगर कोई चैलेंजेस हैं तो वो भी हमें ठीक से पढ़ने हैं. Coming to question number 1, we have what is the minimum calorie intake which was estimated for rural person to determine poverty line. रूरल पर्सन के लिए रखा गया 2400. अगर ये होता अर्बन पर्सन तो हमारा आंसर होता 2100 कैलोरीज. सो एनीबडी हु कैन अफोर्ड 2400 कैलोरीज in rural areas is above poverty line and same 2100 in urban area is above poverty line. So be very careful when you read. आपको रूरल और अर्बन जरूर देखना है और यहाँ पे रूरल के लिए ज्यादा कैलोरीज रखी गई हैं क्योंकि वहां पे फिजिकल वर्क ज्यादा होता है. एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो कितने दिन का गारंटीज एटलीस्ट डैश डेज ऑफ वर्क? इज इट 200, 150, 100 और 50? यू ऑल आई थिंक यू नो दिस आंसर. द आंसर इज 100 days. Coming to question number 3, again on Narega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. It provides guaranteed self-employment to every rural household, guaranteed self-employment to every urban household. ऐसे क्वेश्चंस में हम गलती कर जाते हैं जहां पे हमारी ऑप्शंस बिल्कुल बहुत क्लोज होती हैं. एंड guaranteed wage employment to every rural household, guaranteed wage employment to every urban household. पहली बात तो ये रूरल स्कीम है. दिस इज नरेगा इज रूरल स्कीम, तो हमारा अर्बन के दोनों ऑप्शंस कट हो जाते हैं. और दूसरा, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है, ये वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है. सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी सी. कमिंग टू सम ईयर बेस्ड क्वेश्चन विच कैन कम इन मैच द फॉलोइंग, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए आ सकते हैं. सो हम डायरेक्टली इसको मैच कर रहे हैं. जनधन योजना इज 2014. टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन, जहां पे भी हमने बात की थी कैलोरीज की, वॉज 1979. नरेगा वॉज 2005. एंड स्टडी ग्रुप जब फॉर्म किया था प्लानिंग कमीशन ने, वो पहले किया था, दैट इज 1962. तो आपको दो डेट्स काफी कंफ्यूज करेंगी. स्टडी ग्रुप इज बिफोर दैट और टास्क फोर्स इज 1979. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, पॉवर्टी लाइन सेपरेट्स द ऑलवेज पुअर विद यूजली पुअर, नो, वेरी पुअर एंड पुअर, नो, पुअर एंड रिच, नो, पुअर एंड नॉन पुअर. So the line which separates is the poverty line. जो हम पुअर और नॉन पुअर को सेपरेट करती है वो पॉवर्टी लाइन है, पर वो पुअर और नॉन पुअर करती है. पुअर और रिच को बहुत सारे बच्चे पुअर और रिच बोलते हैं, बट इट्स नॉट पुअर एंड रिच. देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट पुअर एंड नॉट रिच, सो इट इज पुअर एंड नॉन पुअर. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स हैव रिड्यूस्ड पॉवर्टी लेवल? ये एक बार ग्राफ हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. किस स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है इस पीरियड में, अराउंड 40 years में किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग द पॉवर्टी? सो उसमें दो स्टेट निकल के आती हैं जिन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. तमिलनाडु इज नंबर 1 एक्चुअली एंड वेस्ट बंगाल. तो दोनों स्टेट ने दैट इज अ बेटर परफॉर्मेंस देन अदर पुअर स्टेट्स. Coming to question number 7, which of the following program does not aim at improving the food and nutritional status of the poor? तो में से कौन सा खाने से लिंक नहीं है या वो फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर से लिंक नहीं है? वहां पे खाने का या मील का कोई प्लान नहीं है. सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल खाने से है. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर भी न्यूट्रिशन की बात करती जाती है. मिड डे मील में भी की जाती है. सो द ओनली थिंग विच इज नॉट इनटू दिस इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया इज? पहली अप्रोच जो गवर्नमेंट की रहती है, जो पहले से रही है, वो क्या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच है, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड अप्रोच है कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है? इट इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें आपने ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी सुना होगा.
सो गवर्नमेंट की पहली अप्रोच ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच रहती है. Question number 9 is a statement question. Statement means true or false here. Poverty can effectively be eradicated only when the poor actively involves itself in the process. बिल्कुल ठीक. जब गरीब बीच में इन्वॉल्व होगा, उसको अपनी राइट्स के बारे में पता होगा, अपनी स्कीम्स के बारे में, और अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, तभी गरीबी इफेक्टिवली कम हो सकती है. Second statement, all poverty alleviation programs have been successful in India. Not at all. Many poverty alleviation programs are not that successful. तो यहाँ पे हमारी statement 1 is true and our statement 2 is false. Coming to the AR question as we always do. A says urban poverty is a spillover of rural poverty. क्या शहरों की गरीबी गांव का spillover है, गांव से लोग आते हैं और वही लोग यहाँ पे गरीब होते हैं. It is true. Reason people tend to migrate from rural areas to urban areas in search of jobs. Of course, वही लोग आते हैं यहाँ पे जिनको better jobs की जरूरत होती है. So the migration is a major cause of rural poverty in urban poverty in India. So yes, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Coming to 2 extra questions we have today are, first, the government's approach to poverty reduction in India is of how many dimensions? Is it 2-dimension गरीबी हटाने की, 4-dimension 3-dimension approach है कि multi-dimensional approach है? The second extra question which you can of course give the answer in the comment section. I always request my students to write these answers so that we can also give you the correct answer. Dash is a condition where household income is below a necessary level to maintain basic living standards, food, shelter, housing, which is necessary for individuals' physical, social and social well-being. तो क्या ये relative poverty की definition है, क्या ये absolute poverty की है, क्या दोनों की है, और क्या ये किसी की भी नहीं है? Teachers, EcoVisioner आपके लिए एक annual membership लेके आया है. So we'll be providing you all the study material you require, the quality material which you expect from us. It will be provided throughout the year to you. So for that you have to contact us for your annual membership. The number is given below, and here the few highlights are given. इसके अलावा बहुत और चीजें भी हैं जो आपको दी जाएंगी. It has your 2 periodic tests will be given, chapter wise worksheets with solutions will be given to you, 1 first term and second term paper, free access to our ebooks on our app, EcoVisioner app, free e-Olympiad for your 10 students, 2 customized paper on your demand, separate WhatsApp group for the registered teachers or the annual membership taking teachers, CBSE updates and current affairs also on our app and in your WhatsApp group. This will be given to you. So subjects which we are offering right now is economics and BST for both the classes 11th and 12th, Pol Science 12th and SST. So you can contact the given number for the annual membership. And students, for you, we have a lot of practice tests on our EcoVisioner app. So you should download that app. And if you want to buy any book or study material, ebook or a physical copy, you can contact us on 9953682860. We can also provide you personal coaching for these subjects. So all the best for your exams. God bless you.